ब्रेक के बाद जन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित श्री पार्श्वनाथ जिनालय तेंदुखेड़ा में 16 से 25 जुलाई तक श्री सिद्ध चक्र महामंडल समूहशरण विधान का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें 25 जुलाई को आचार्य प्रवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की अज्ञानुवर्ती शिष्या पूज्या आरिका 105 श्री अकंपमती माताजी सत्संग की चातुर्मास कलश स्थापना की गई। राजस्थान के झालावाड़ स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी में 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के सुयोग्य शिष्य श्रमण रत्न वात्सल्य मूर्ति निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी मुनिराज सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ। संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक ज्येष्ठ श्रेष्ठ एवं प्रथम निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज सत्संग का वर्ष 2021 का वर्षा योग मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित भाग्योदय तीर्थ उपासना केंद्र में होने जा रहा है। इसके लिए 31 जुलाई को भाग्योदय तीर्थ पर चातुर्मास कलश स्थापना की जाएगी। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग और मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का 26 जुलाई को ताज नगरी की धरा पर महामिलन हुआ। मदिया कटरा चौराहा के पास संत मिलन कार्यक्रम में मुनिराजों का स्वागत करने को शहर भर से भक्तजनों की भीड़ उमड़ पड़ी। चौबीस जुलाई को राजस्थान के झालावाड़ स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी में गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित हुआ। यह आयोजन परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के सुयोग्य शिष्य श्रमण रत्न वात्सल्य मूर्ति निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुआ। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित हुए इस आयोजन में देश भर से गुरुवर के अनन्य भक्त गुरु आशीष ग्रहण करने के लिए पहुंचे। राजस्थान के झालावाड़ स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी में 24 जुलाई को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य श्रमण रत्न वात्सल्य मूर्ति निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित हुआ। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुओं को नमन करने और उनके प्रति निभाए गए उत्तरदायित्वों के प्रति निर्वहन करने के लिए देश भर से गुरुवरों के अनन्य भक्त अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी पहुँचे। यहाँ सभी भक्तों ने पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति के साथ गुरु पूजन किया। सभी ने भक्ति संगीत की स्वर लहरियों पर क्रम अनुसार जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल आदि अष्ट द्रव्यों से गुरु चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान सभी ने गुरुवर की ओर एकाग्रता से निहारते हुए अपने भाव प्रेषित किए और गुरु आशीष ग्रहण किया। गुरु पूर्णिमा पर्व पर निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने गुरु पद का महत्व बताया। परमार्थ का रूप वहाँ आता है जहाँ हमारा वह कार्य वह कृत्य उनको भी लाभ दे देवे जिन्होंने मुझे कोई लाभ नहीं दिया, जिन्होंने मेरे लिए कभी अच्छा नहीं किया, उनका भी अच्छा मेरे द्वारा हो जाए। जिन्होंने मेरे लिए अच्छा नहीं सोचा उनके लिए भी अच्छा सोच सकूं। जिन्होंने कुछ भी मेरे लिए किसी भी रूप में ना कल ना आज ना भविष्य किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं है, फिर भी मेरे द्वारा उनको कोई ना कोई लाभ मिल जाए, ऐसी शक्ति जब जाग जाती है उसको बोलते हैं गुरुपद। गुरुपद के दो रूप होते हैं। एक स्वयं साधना करके व्यक्ति गुरु बन जाता है। गुरु का अर्थ होता है भारी, गुणों में जो भारी है, श्रेष्ठ, और वो अपनी साधना के बल पर निर्मलता के बल पर उस पद को पाते। कभी गुरुपद दूसरों के
उपकार के लिए नहीं पाया जाता। गुरुपद पाते समय एक ही बात रहती है कि जब किसी व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाता है कि यह दोष है, यह गलत है, उसको जब त्याग करने का मन बनाता है, भाव करता है, जितनी सीमा तक वो त्याग करता जाता है वो गुरु होता जाता है। और जैसे ही वो गुरु होगा, उसे पता नहीं कि मेरे गुरुत्व से मुझे किसने गुरु बनाया, मैं कैसे गुरु बना, मुझे क्या लाभ हुआ, ये सब उनके अनुभव में आता है। पूज्य गुरुदेव ने गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य के प्रसंग का उदाहरण देते हुए गुरु और शिष्य का संबंध बताया। गुरु का तो हर चिंतन, हर सोच, हर विचार असीम हो जाए, जो गुरु के ज्ञान से भी परे हो जाए, गुरु को भी पता न चले। द्रोणाचार्य को पता नहीं था, द्रोणाचार्य को इतना ही मालूम था कि हमारे 105 शिष्य हैं, उन्हें ये मालूम नहीं था एक शिष्य है जो गुरु को भी मालूम नहीं था, जिसका नाम एकलव्य है। और उसके लिए भी उनका प्रकाश मिला, किसी रूप में मिला। गुरु कहते हैं मुझे पता नहीं तू कौन है, लेकिन शिष्य कहता है मुझे पता है तुम मेरे गुरु हो। कैसी गजब बात! गुरु बड़े होते, महान होते, वो शिष्य को नहीं पहचान पाए। गजब बात है, शिष्य गुरु को पहचान गया। गुरु नहीं कह पाए, कि नाम नहीं बता पाए कि मेरे शिष्य का नाम क्या है, लेकिन अब शिष्य से पूछा तो उसने गुरु का नाम बता दिया। गुरु कहते जब तू मेरा नाम जानता है कि मैं गुरु हूं, तो मैं क्यों नहीं जानता कि तू मेरा शिष्य है। बस यहीं से गुरुता की महानता होती है। गुरु को भी पता नहीं कि मेरा कोई शिष्य है। वह साधना, जब साधु की साधना एक एक रोम रोम से प्रकट होती है, एक एक द्रव्य गुण पर्यायों में से प्रकट होती है, वो प्रकट कहाँ कहाँ तक कितनी पहुँच जाएगी कुछ नहीं कह सकते। इंद्रभूति गणधर को मालूम नहीं था कि मैं एक उस स्थिति में पहुंचूंगा कि लोग मेरे द्वारा हुई, उन्होंने गणधर पद के लिए समर्पण नहीं किया था, मां समर्पण किया था। आज के दिन मात उन्होंने समर्पण किया था, और समर्पण किया नहीं था, समर्पण हो गया था। वो तो लड़ने आया था, विषमवाद करने आया था, लेकिन परम गुरु की छाया में आके ही वो लड़ने वाला लाडला बन गया। गुरु पूर्णिमा पर उपस्थित सभी भक्तों ने मन, वचन, काय से गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए उनके समक्ष श्रीफल सहित अर्घ्य अर्पण किए और ऐसी भावना भाई कि हे गुरुदेव हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटाकर एक नई दृष्टि प्रदान करें। जिनवाड़ी चैनल के लिए चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, झालावाड़, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग और मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का ताजनगरी की धरा पर महामिलन हुआ। मदिया कटराहा चौराहा के पास संत मिलन कार्यक्रम में मुनिराजों का स्वागत करने को शहर भर से भक्तजनों की भीड़ उमड़ पड़ी। सोमवार को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य और हम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज सत्संग का मंगल विहार प्रातः 6 बजे सेक्टर 7 स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से सेक्टर 4 जैन मंदिर के लिए हुआ, जहाँ से मुनिश्री संघ भव्य शोभा यात्रा के साथ मदिया कटरा
कटरा चौराहे की ओर बढ़े। इस दौरान जगह जगह पर मुनिश्री संघ का भव्य स्वागत किया गया। मुनिश्री को अपने बीच पाकर सभी भक्त काफी उत्साहित दिखे। भव्य शोभा यात्रा के दौरान संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की भव्य पालकी भी निकाली गई, जहां पर बड़ी संख्या में घोड़ों पर सवार कई नन्हे राजकुमार भी मुनिश्री संघ के साथ विहार करते हुए नजर आए। तो वहीं महिलाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। मुनिश्री संघ के स्वागत में बैंड बाजों की धुन पर महिलाएं भी भक्ति संगीत पर झूमती हुई नजर आईं। इस दौरान बड़ी संख्या में पुरुष भी मुनिश्री संघ के साथ चल रहे भक्तों की सेवा करते हुए नजर आए। परम सौभाग्य की बात है, हम सब लोग इतने आनंदित हैं। हमारे पूज्य गुरुवर 108 परम सागर जी महाराज, वीर सागर जी महाराज का मंगल मिलन हुआ। 5-6 गुरुदेव हमारे आज यहाँ चतुर्मास करेंगे आगरा में। पूरा आगरा हर्षोल्लास से धर्म लाभ ले रहा है। सभी लोग हर्षोल्लास हो रहे हैं, सभी लोगों में उत्साह है। और एमडीएन के इस पवित्र प्रांगण में पूज्य गुरुदेव का आज चतुर्मास होने जा रहा है, आज मंगल प्रवेश होने जा रहा है। हम सब लोगों में जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर, मुनि 108 चंद्र सागर महाराज का मिलन, मुनि श्री 108 वीर सागर, मुनि श्री 108 विशाल सागर, मुनि श्री 108 धवल सागर महाराज के साथ मंगल मिलन हुआ। और बहुत ही अनुभूति, सुंदर अनुभूति उनके मिलन से प्राप्त हुई है। मिलन हुआ है, ऐतिहासिक मिलन है। ये और किसी प्रदेश के किसी शहर में देखने को बहुत कम मिलता है। जितना इन लोगों ने उत्साह दिखाया है उसके हिसाब से मैं सोचता हूँ कि जो 4 महीने या 4.5 महीने जाने वाले हैं, ये बहुत ही आगरा के लिए पूर्ण उदय लेके आए हैं। ये चारों 2 जगह रहने वाले महाराज, एक जगह 3 महाराज रहेंगे, एक जगह 2 महाराज रहेंगे, लेकिन दोनों अपने में विशेषज्ञ हैं, बहुत ज्ञानवान हैं। आचार्य श्री के पूरे संघ के बहुत ज्ञानवान हैं, इसलिए हम सब लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए। धन्यवाद। मदिया कटरा स्थित चौराहे पर छिपटोला के श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर की ओर से विहार करते हुए आ रहे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के तीनों शिष्यों मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री 108 विशाल सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 धवल सागर जी महाराज का मंगल मिलन सेक्टर 7 स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की ओर से विहार करते हुए आ रहे मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के साथ हुआ। भव्य मिलन के गवाह सैकड़ों भक्त बने। बैंड बाजों के साथ साथ मयूर नृत्य के साथ मुनिश्री संघ का भव्य स्वागत किया गया। मंच पर विराजमान संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 5 शिष्यों के द्वारा भी सभी भक्तों पर अमृत वर्षा की गई। जो आरम प्रणेता मुनिश्री प्रणम सागर महाराज की जो ये चित्रकार ने जो चित्र बनाया है, अति कम समय में बड़ा ही प्रशंसनीय है। मैं उनकी आगरा दिगंबर जैन परिषद की ओर से, दिगंबर जैन शिक्षा समिति की ओर से, सभी की ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और पूरे आगरा नगर की जनता से, और आगरा नगर ही नहीं, आसपास के आगरा मंडल के सभी क्षेत्रों में विराजे सभी जैन समाज के लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आचार्य मुनिश्री के कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी करके निश्चित तौर से अपनी ज्ञान की गंगा में प्रवाहित हों और धर्म लाभ लें। जय श्री। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के बहुत आज्ञानुवर्ती शिष्य प्रणम्य सागर जी महाराज यहाँ साक्षात विराजमान थे। उनके सानिध्य में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, उनका प्रवेश हुआ आगरा में और बहुत जनता यहाँ मौजूद थी और सैकड़ों में यहाँ मौजूद लोग बहुत गदगद थे, बहुत आनंदित थे। और जो पेंटिंग यहाँ पर करी गई एक अनूठा प्रयास था। हम लोगों ने कोशिश की कि जो गुरुवर हैं हमारे प्रणम्य सागर जी महाराज, उनका ख्याति प्राप्त जो कलाकार हैं कमलेश जी, उनके द्वारा यहाँ पर एक उनकी कृति बनाई गई, एक उनकी मूर्त बनाई गई, जिसको लोगों ने बहुत सराहा, बहुत प्रशंसा की और उनको यहाँ पर इस मंच पर सम्मानित भी किया गया। एक बहुत बड़ा मंच उनको मिला है और उम्मीद है कि इस मंच के माध्यम से वो और गुरुवर का आशीर्वाद मिलेगा और आगे की ओर तरक्की करेंगे। मदिया कटरा से मुनिश्री सत्संग विहार करते हुए दिल्ली गेट होते हुए एमडी जैन इंटर कॉलेज पहुँचे, जहाँ पर मुनिश्री संघ का मंगल मिलन समारोह आयोजित किया गया। मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री 108 विशाल सागर जी महाराज, मुनिश्री 108 धवल सागर जी महाराज, मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज, मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज की भव्य अगवानी समाज के वरिष्ठ लोगों के द्वारा की गई, जहाँ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 5 शिष्यों का मंगल मिलन हुआ।
हुआ। इस दौरान भक्तों के द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद मुनिश्री संघ ने अपने प्रवचनों के माध्यम से संत मिलन समारोह में मौजूद सभी भक्तों पर अमृत वर्षा की। हमारे आगरा समाज की बहुत ही शुभ अवसर आया है कि हम सब आज उनका यहाँ स्वागत कर रहे हैं। शांतिनाथ महिला मंडल और पूरा आगरा समाज आज यहाँ पूरा आगरा समाज यहाँ उमड़ पड़ा है और गुरु की भक्ति के लिए, गुरु के आशीष के लिए। और ये 4 महीने पूरे ज्ञान गंगा में बहेंगे और हम की साधना हम सब उनके साथ करेंगे। बस यही हम सबका, उनका आशीष हमें मिलता रहेगा, यही हम सबकी मंगल कामना है। देखिए, आज बिल्कुल परफॉर्मेंस अलग था। जैन समाज की इस मंच में पहली बार ये लाइव पेंटिंग का डिस्प्ले किया गया। हमारे इन साथी कलाकार ने जिस तरह से जितनी देर कार्यक्रम चलता रहा उतनी देर इनकी तुलिका चलती रही, और जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ और ये सामने पेंटिंग हमारे आ गई, ये अपने आप में अनूठा अनुभव था। जिस प्रकार से संगीत को सृजित किया गया, शास्त्रीय संगीत को इस कार्यक्रम की रूपरेखा की बैकग्राउंड ली गई, उससे आने वाले दिनों के संकेत मिल जाएंगे किस स्तर का कार्यक्रम जैन समाज करने जा रही है। मुनिश्री ने 5 रत्नों के मंगल प्रवचन MD जैन इंटर कॉलेज ग्राउंड में हुए और जिनवानी चैनल और सी न्यूज़ की से यही निवेदन करते कि मुनिश्री के पनम सागर जी और चंद सागर जी महाराज के आने वाले टाइम 4 महीने के अंदर अनम योग का एक कैंप लगेगा, जो आगरा के इतिहास में पहली बार होगा। और मुनि श्री पनम सागर जी महाराज और मुनि श्री चंद सागर जी महाराज के दर्शन करें। बता दें कि 5 रत्नों का मंगल मिलन देखकर भक्त भाव विभोर हो गए। उसके बाद संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के शिष्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 धवल सागर जी महाराज सत्संग एवं 5 रत्नों का 108 थालियों से महिला पुरुषों द्वारा पाद प्रक्षालन कर भव्य अगवानी की गई। मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के मंदिर पहुंचने के बाद धर्म सभा आयोजित की गई। जिनवाड़ी चैनल के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजिए, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार, या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजिए जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्री।